हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है पुण्य के कर्म। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महेंद्र नगर में धनी राम नाम का एक गरीब सेठ रहता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेठ और वो भी गरीब, ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सब भाग्य का खेल है। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ठीक उसी प्रकार सेठ धनीराम के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए। एक जमाना हुआ करता था जब सेठ धनीराम बहुत ही अमीर हुआ करता था और उस समय वह खूब दान धर्म और पुण्य का कार्य भी किया करता था। लेकिन समय पलटा और धीरे धीरे अपना सारा धन खोता गया और आखिरकार आज वह इस हालात में पहुंच गया कि लोग उसे गरीब सेठ के नाम से जानने लगे। लेकिन वह कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर ही सही लेकिन मिलता जरूर है। और कुछ ऐसा ही इस गरीब सेठ के साथ भी होने वाला था। जिस नगर में यह सेठ रहता था, वहां पर एक बार राजा के लोगों ने यह ऐलान किया कि जिसने भी अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं, वह अपने अच्छे काम गिनवाकर राजा से उसके बदले में इनाम लेकर जाएं। इस ऐलान को सेठ की पत्नी ने सुन लिया। सेठ की पत्नी बहुत खुश हो गई क्योंकि वह जानती थी कि अपने अच्छे दिनों में सेठ ने अनगिनत पुण्य के काम किए थे। यह बात जब पत्नी ने सेठ को बताई तो सेठ भी खुश हो गया और बोला, अगर ऐसा है तो फिर हमें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों की सूची बहुत ही बड़ी है। अगले दिन सेठ सुबह सुबह 4 रोटियां बांधकर राजा की महल की तरफ चल पड़ा। सेठ के घर से राजा का महल काफी दूरी पर था। सफर लंबा था, अतः आधे रास्ते में पहुंचने के बाद सेठ काफी थक गया, जिसके कारण वह एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आराम करने लगा और वहीं पर अपने साथ लाई रोटियां खाने के लिए सोचने लगा। सेठ रोटियां खाने की सोच ही रहा था कि तभी वहां पर उसके सामने एक गाय और उसके 2 बछड़े आए। गाय और बछड़े उसके सामने आकर ही खड़ी हो गए और उनके हाव भाव से सेठ ने समझ लिया कि वह भूखी हैं और सेठ से खाना मांग रही हैं। अपने अच्छे दिनों में सेठ के पास काफी गायें थी, इसलिए गायों का व्यवहार सेठ अच्छे से जानता था। सेठ की परिस्थिति आज भले ही अच्छी नहीं थी, लेकिन सेठ का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। अतः वह पहले से ही परोपकारी था, इसलिए उसको गाय पर दया आ गई और उसने अपने साथ लाई रोटियों में से 2 रोटियां गाय को खिला दी। और कुछ ही क्षण में 2 रोटियां खाने के बाद गाय फिर से सेठ की तरफ देखने लगी तो सेठ के मन में विचार आया कि यह गाय ज्यादा भूखी लगती है। बेचारी को 2 बच्चों को दूध भी पिलाना होता है, अतः इन 2 रोटियों से उसका क्या होगा। इसलिए उसने अपने पास की बची बाकी 2 रोटियां भी गाय को खिला दी और स्वयं पास वाले तालाब से सिर्फ पानी ही पीकर अपने सफर पर आगे बढ़ गया। राजा के दरबार में जब सेठ पहुंचा तो राजा ने पूरे दरबार के सामने सेठ से उसका नाम पूछा और अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताने के लिए कहा। सेठ ने राजा को प्रणाम किया और अपने कर्मों के बारे में बताना शुरू किया। सेठ ने कहा, महाराज, मैंने कई भूखों को खाना खिलाया है, कई मंदिरों में दान दिया है, कई निराश्रित लोगों को आश्रय दिया है, कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, सैकड़ों साधु संतों की सेवा भी की है। और ऐसे ही दर्जनों काम बताने के बाद सेठ बोला, महाराज, यह है मेरे कई सारे अच्छे कर्मों में से कुछ अच्छे कर्म। इनके बदले में आप जो भी इनाम देना चाहें दे दीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, अगर तुम्हारे कुछ और अच्छे कर्म हैं तो वह बताओ, क्योंकि अब तक तुमने जो मुझे बताए हैं उन्हें मैं अच्छे कर्म की श्रेणी में नहीं गिनता। सेठ को राजा की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने राजा को हाथ जोड़कर कहा, अगर आपको मेरे बताए यह कर्म अच्छे कर्म नहीं लगते या पुण्य कर्म नहीं लगते तो मेरा बाकी के कर्मों का उल्लेख करना फिजूल होगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं वापस जाता हूँ। सेठ दरबार छोड़कर जाने लगा। तब राजा के दरबारियों में से
एक ने राजा के पास जाकर कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद राजा ने सेठ को वापस दरबार में बुलाया। राजा बोला, तुमने अपने आज के किए अच्छे काम के बारे में तो बताया ही नहीं। सेठ बोला, महाराज, आज मैंने कोई भी अच्छा काम किया ही नहीं, फिर मैं आपको कैसे बताऊं। राजा ने उसी दरबारी को खड़े होकर सारी घटना बताने के लिए कहा, जिसने राजा को उसके बारे में बताया था। दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं उसी गांव में रहता हूँ जहाँ पर यह सेठ आराम करने बैठा था, और मैंने वहाँ देखा कि कैसे इन्होंने अपना सारा खाना पास आई गाय को खिला दिया और खुद बिना खाए सिर्फ पानी पीकर भूखे रहे। सेठ को पता चला कि राजा किस बारे में बात कर रहा था, तो सेठ ने राजा से कहा, किसी जानवर को खाना खिलाना कौन सा पुण्य का काम है, और इस बात को तो मैंने कब का भुला दिया था। राजा ने सेठ से कहा, मेरे महान गुरुजी के बताए अनुसार मैं भी उन्हीं कामों को पुण्य कर्म मानता हूँ जिन्हें करते समय सच में निस्वार्थ भाव से किया जाए, और उसी के लिए किया जाए जिसको उसकी जरूरत हो, और सबसे बड़ी बात, उस काम को करने के बाद भुला दिया जाए। यही कारण है कि आज तुमने जो काम किया वह तुम्हारे किए गए आज तक के सभी कामों में से सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ था, जिसके लिए तुम सच में इनाम के हकदार हो। राजा ने सेठ को बहुत बड़ा इनाम दिया, जिसे पाकर सेठ की आर्थिक परिस्थिति फिर से पहले जैसी हो गई, और सेठ और सेठानी ने अब अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करने में लगा दिया। दोस्तों, कहते हैं कि दान धर्म और अच्छे कर्म एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आजकल होता कुछ विपरीत ही है। आजकल लोग सिर्फ दिखावे के लिए दूसरे लोगों की मदद करते हैं, अस्पतालों में दान करते हैं तो दीवारों पर अपना नाम लिखवाते हैं, गरीबों को खाना देते हैं तो उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे कर्मों को अच्छे काम कह सकते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।